गरीब की लड़की आई मेरे सामने रो रही थी। क्या हुआ? मेरी सास मुझे ताने देती है, मेरे बाप को उल्टा सीधा कहती है तेरे बाप ने कुछ नहीं किया। तो कभी कभी तो मैं सब्र कर लेती हूँ, और कभी कभी जो है ना मुझे गुस्सा आ जाता है। वो कहती कभी कभी मुझे तो मैं अपने बाप की हिमायत में बोल जाती हूँ। एक बात बताऊं, अपनी बहनों को ना छोड़ना, बेटियों को ना छोड़ना, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे भी तुम्हारी बुराई नहीं सुन सकती। वो पिट जाती हैं, चोट खा लेती हैं, मगर कभी बेटी अपने बाप की बुराई नहीं सुनती, कभी बहन अपने भाई की बुराई। इधर देखो, मेरी तरफ देखो भाई, बेटी कभी बाप की बुराई नहीं सुनती, कहती पिटती हूं, मेरा आदमी मुझे मारता है, मैं मेरे लिए दुआ कर दो, कोई ताबीज दे दो मियाँ। मैंने उससे कहा फिर आती क्यों नहीं अपने घर? कहा आपको तो पता है मेरा बाप गरीब है, मेरी 2-3 बहनें पहले ही बैठी हैं, अगर मैं भी आ गई तो मेरे बाप के ऊपर क्या गुजरेगी, इस वजह से पिटती हूँ, चोट खाती हूँ, तकलीफ उठाती हूँ, दर्द सहती हूँ, बस यही सोच के मुसल्लों पर रोती हूँ मालिक, अगर मेरा आदमी मुझे नहीं समझ रहा है तो ये जो मेरे 3-4 बच्चे हैं ये मुझे समझेंगे, मैं इस वजह से, मगर अब पिटना मेरे बस की बात नहीं, मेरे जिस्म इस लायक नहीं, इतना मेरे दिमाग में जान नहीं कि गालियां सुनूं, ताने सुनूं। ये बताओ जिस घर में गरीब बेटी के साथ ये होता हो, उन घरों में तुम भी अपने घरों में जाके चेक करना, चाहे तुम्हारी माँ कितनी बड़ी है, मगर हक बात उससे भी कह देना, अगर वो भी किसी की लड़की को ताने दे रही हो, उसका दिल तोड़ रही हो, तो कह देना माँ मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। जहाँ गरीब के आंसू गिरे, जहाँ किसी यतीम के आंसू गिरे, जहाँ किसी गरीब बाप की बेटी रोने लगे, उस घर में कभी रौनक और रहमतों के फूल नहीं खिलते। लड़कियां तो रहमत है, बाप के घर रहे तब रहमत, शौहर के घर जाएं तब रहमत। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, वो घर मकान अल्लाह को कौन सा पसंद है? चलो आओ पूछते हैं कि कौन सा मकान अल्लाह को पसंद है? वो मकान जो आला शालीशान बना हो, जिसके अंदर कई मंजिलें हैं? नहीं। जिसमें बेहतरीन टाइल्स लगी है? नहीं। जिसमें बेहतरीन संगमरमर लगा है? नहीं। जिसमें अच्छा फर्नीचर लगा है? नहीं। मेरे नबी के मदीने से आवाज आ रही है, अल्लाह को वो घर पसंद है जहां मजलूम पर रहम किया जाता हो, जहां यतीम पर रहम। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा तरह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस। फलस्तीन के लिए गम है और अपने रिश्तेदार के लिए तेरे इतना भी रहम नहीं। तेरी मर्जी की गाड़ी नहीं मिले तो नाराज हो जाता है, जाहिल ड्रामा करने आ गया मस्जिद में। फलस्तीन का दर्द है, पड़ोसी का दर्द नहीं, पड़ोसी का दर्द नहीं। बताओ, आप सबसे पूछना चाहता हूं, हमने इस्लाम को समझा है? हमें पता है इस्लाम क्या है? आओ इस्लाम पूछते हैं उन लोगों से जो कलमा पढ़ते ही जिन पे एकदम जो है ना कुफार यलगार बोल देते थे। कभी सुनो उम्मे अम्मार की बातें, कभी सुनो सुमैया जिसका नाम था, एक खातून थी, उसे उसके घर में आग लगा दी गई, पूरे घर में गरीबों के घर में कुफार ने आग लगा दी। मेरे नबी पाक ने दुआ की, ऐ अल्लाह तू आग को ऐसे ही ठंडा कर दे जैसे इब्राहिम के लिए तूने नाने नमरूद को हल्का ठंडा किया था। अल्लाह के रसूल की दुआ कबूल हुई, मगर उस घर को ऐसा जुल्म किया गया। पहले ये मुसलमान थे जो पहले सबसे पहले शिकार हो रहे थे अबू जहल के, उतबा के और शैबा के, कि मियां मेरी बहनें आज इस चीज को समझ नहीं रही हैं। मैं आपको बताऊं, जब तक माएं बच्चों पर ध्यान दे रही थी, जब तक माओं को मोबाइल ने बर्बाद नहीं किया था, बच्चे दीनदार थे, टीवियां आई, टीवी के बाद मोबाइल आए, और सुनो ये बात लिख लो, मैं रहूं न रहूं, यही हाल रहा तो आने वाली नस्लों में दीन बाकी नहीं रहेगा। क्योंकि हमने जिन गोदों में दीन सीखा था वो गोदें अब नहीं रही। वो माएं चली गई जो हुजूर की बातें बताती थी, वो दादियां रुखसत हो गई जिन्होंने अपने बच्चों को कहानियों की जगह सैयदा हलीमा सादिया की उठनी की बातें बताई थी।
ये याद रखना मेरी बात को। बेटियों को दीन सिखाओ। इन मेरी बहनों को क्या पता जो शादी में बेपर्दा, मजार पे बेपर्दा, घर में बेपर्दा। मैं सिर्फ औरतों को क्यों कहूं भाई? ये बताओ जो अपनी बेटी को, बहन को सजा सवार के लेके जा रहा है। अब एक आदमी अपनी बीबी को सवार के, सजा के, मेकअप करा के लेके जा रहा है। ये बता, जब ये तू ही तेरे देखना जायज है इसे, तो इसे मेकअप करा के क्यों ले जा रहा है? ये कह रहा है साहब बात ये, मैं दूसरों की बीबियों को बुरी नजर से देखूंगा तो बदले में मैं अपनी बीबी लेके जा रहा हूं ताकि मेरी बीबी को भी लोग बुरी नजर से देखें। ये रोने की बात है, हंसने की बात नहीं। जो अपनी बेटी को सजा सवार के ले गया, उसने ये ऐलान कर दिया कि मैंने भी दूसरों की बेटियां देखी थी तो बदले में लेके ना जाऊं अपनी बेटी। जिसके अंदर हया हो, शर्म हो, मर जाएगा, मगर ऐसी बीबी के साथ नहीं रहेगा जो मुंह खोल के लोगों के सामने जा जाए। थोड़ी सी बात सख्त लग रही होगी, मगर लगने दो, कोई बात नहीं। इन औरतों को क्या पता कि दीन कैसे आया है। वो तो तारिक बिन जियाद के उन फौजियों को देख के पता चलेगा आपको। जब तारिक बिन जियाद ने साहिल समंदर पे पहुंचने के बाद कश्तियों में आग लगा दी, कहा बोलो क्या प्रोग्राम है, अब जाने का रास्ता नहीं। सारे फौजी बोले तू क्या समझता है, क्या तू ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है? और सुन तारिक सुन, अगर तू कश्तियां नहीं भी जलाता तब भी हम वापस नहीं जाते, क्योंकि हमारी माओ ने ये कहा है बेटे चले जाओ दीन की राह में, मगर जब तुम्हारी लाशें मेरी आंखें देखें तो जितने भी जख्म हो सीने पे होने चाहिए, पीठ पर जख्म करके बताना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि उन्हें पता था, उन औरतों ने खबरें पढ़ी थी कि वो सुमैया को अबू जहल ने मारा। पहले तो कौड़े मारता है, कौड़ा मारता है, बाप बेटे को जवान को बांध के दीवार में और माँ को बिल्कुल बरहना कर दिया। और फिर जैसे कौड़े मारता है, कौड़े की जो रस्सी है जैसी जिस्म पे लगती है, एकदम खाल काट के वहां से लेके आती है। मगर वो अल्लाह की बंदी यही कह रही थी, हुवल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अबू जहल ने अपना बुत सामने रख के कहा, और कहा नेजा सामने रख के ऐसे, ये मेरा बुत है, तू ये कह दे तेरा खुदा खुदा है, मगर इसे भी मान ले ये भी खुदा है। उस ईमान की खैरत वाली औरत ने उस पर थूक दिया, कहा नहीं मैं इस बुत को नहीं मान सकती। अल्लाहु अकबर। उस अबू जहल ने जब मारा उनके नेजा, तो मियां उनके नीचे से नेजा मारा और पेट फटता चला गया। मगर उस अल्लाह की बंदी ने दुनिया को ये बता दिया, मैं कनीज़े मुस्तफा हूं, जान दे सकती हूं मगर ईमान नहीं दे सकती हूं। ओए मेरे भाइयों, ये जो कॉलेजों के लड़कों के साथ भाग जाती हैं, ये जो आए दिन आकर के कैमरे के सामने ये कहती है हम इस्लाम छोड़ रहे हैं, इस्लाम से हमें कोई मतलब नहीं। और सुन, तुझे इस्लाम से मतलब नहीं, इस्लाम को तेरी जैसी बेगैरत से कोई तेरे जैसी फाहिशात में नहीं रहेगी, तेरे जैसी बेगैरत में नहीं रहेगी। इस्लाम जिसे अल्लाह मोहब्बत करता है वो कमाना। तू ये कहती है तू निकल रही है, निकल नहीं, निकाली जा रही है। क्या 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 तूने बचपन से बेहुरमती की, तूने पर्दा कभी नहीं किया, तेरी माँ ने तुझे फिल्में दिखाई, ड्रामे दिखाए, तेरा बाप बेगैरत, तेरे घर वाले बेगैरत। और मैं कहता हूँ पूरी दुनिया से ये कहता हूँ, अरे अभी तुम कहते हो इतनी लाख, अभी 1 लाख की बात तो छोड़ो, 10 लाख की, अभी पूरी दुनिया के सारे मुखालिफीन इस्लाम इस लायक नहीं है कि एक कनीज़े फातिमा को बदल सके। मुसलमानों की बच्चियां, देखो मैं हर तकरीर में कहता हूं तो तुम्हें भी सुना रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है इस बात पर मुझे दलील है, मैं सैयद हूं,
मगर फिर भी ये मैं वसीयत कर चुका हूँ कि जब मेरा इंतकाल हो तो मेरी कब्र में दफन करने से पहले मेरे सीने पे अगर फलस्तीन की लड़कियों में से एक का जूता मिल जाए तो रख देना, ताकि अल्लाह मुझे बख्श दे मेरे गुनाहों को। कौन बच्ची जिसने ये बयान दिया है, जब हम रात को सोते हैं तो पहले बुर्का ओढ़ते हैं तो फिर सो जाते हैं। बुर्का ओढ़ के क्यों सोती हो? कि जब बम गिरते हैं ना, इजराइल बम गिराता है, और जब वो बम गिरते हैं, मिसाइल गिरती है, तो वो घर मलबा बन जाता है और मलबे में से लाशें सुबह को निकलती हैं। तो हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हुजूर से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें, ए आमना के लाल, हमारे बच्चे 25-30 हजार बच्चे भूख से मर गए, उन्हें भूख ने मार दिया। हमारे जवानों को, लाशों को, उनको कफन नहीं मिले, मगर एक भी बच्ची ने यहूदी का हाथ नहीं पकड़ा। ये नहीं कहा मैं आजिज आ गई, अब मेरी जान बचा ले, मैं मजहब छोड़ रही हूँ। नहीं नहीं, सारी बच्चियां दुनिया से यही कहते चली गई, तकरीबन 60-70 हजार। ए आमना के लाल, गवाह रहना, जब तक जान रही है मस्जिद अक़सा पर कुर्बान रही है। इन औरतों को तुम मुसलमान कहोगे आज के जमाने की? बताओ, ये सही मानो मुसलमान है? बताओ तो। जरा सी तकलीफों के बाद हम लोगों के मिजाज बदल जाते हैं, चूंकि जरूरत है बयान कर रहा हूं। देखो मेरे भाई, हमेशा सूरज नहीं रहता, फिर शाम भी होती है, फिर हमेशा रात भी नहीं रहती, फिर दिन होता है। मक्के ने वो दौर देखा था कि काले रंग के एक सांप थे, रंग तो उनका जरूर काला था, मगर दिल उनका इतना चमका हुआ था कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। कहां जा रहे हो भाई? 2 मिनट बैठो। माशाअल्लाह। नहीं, मैंने तो ज्यादातर मसाने के कमजोर लोग जलसे में ही देखे हैं, बाकी जिनके मसाने ज्यादा मजबूत होते हैं वो 3-3 घंटे मोबाइल देख लेते हैं, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता, 4-4 घंटे। मगर मसाने के कमजोर लोग अक्सर जलसे में आते हैं। हाँ, और अल्लाह ताला इन्हें, मेरे भाइयों को वापस आने की तौफीक अता फरमाए। बस ज्यादा रात में तकरीर न करने की वजह यही लोग होते हैं, इसी वजह से मैंने ज्यादा रात में तकरीर करना बंद कर दी है। अब इनके पास शरई उजर है, ये जो है ये बहाना शरई है कि भाई चलो ठीक है, एक उंगली दिखा के बंदा निकल लिया। अब मैं भी अगर ये कहूं कि भाई मैं भी थक गया जा रहा हूं, तो आप मेरी बात तो मानेंगे नहीं। हाँ, तो इनकी मान ली मैंने। कोई साहब जाना चाहते हो चले जाए, वरना फिर तकरीब 5-10 मिनट खराब हो जाएगी। 5 मिनट बाद 10 मिनट फिर वही फालतू बातें करने लगूंगा। पीछे कैसी आवाज आ रही है? अरे कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं भाई। कोई गुल बाकी रहेगा, क्या नाच मन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन। एक बुजुर्ग से अभी बयान करते हैं कि मैं बचपन में 10 साल का था। जरा ध्यान से सुनना इस बात, कितना दर्द है इस बात। कहते मेरा बाप मेरे सीने पे आके चढ़ के बैठ गया और उसने मेरे फिर गर्दन को दबाना चाहा, मुझे वो मारने वाला था। मेरी माँ आ गई, मेरी आंखें बाहर निकल चुकी थी, उसने मेरी गर्दन पकड़ के मुझे मारने वाला था। मेरी माँ ने कहा मेरे बेटे को क्यों मारते हो? उस मारने वाले का नाम रवा था, वो एक हबशी था। कहते हैं वो रोने लगा, बहुत छुड़ाया, मगर उसके हाथ कांपने लगे। फिर बोला कि मैं नहीं चाहता मेरा बेटा भी वैसी जिंदगी जिए जैसी मैं जी रहा हूं। का क्या हुआ?
कि आज मैंने अपने आका के जूते इस वजह से धूप से छांव में रख दिए कि अगर धूप में रहेंगे गर्म जूते पहनेगा तो मुझे मारेगा। फिर उसने मुझे इस बात पे मारा कि तूने मेरी बगैर मर्जी के मेरे जूते धूप से सर्द जगह में क्यों रखे, धूप से तूने छांव में क्यों रखे। और कहता है इतना मारा कि देखो उसकी पीठ की खाल उधड़ी भी थी और वो कहता था मैं अपने बच्चे को मार देता हूँ। मेरी माँ से कहता था, उमामा उसका नाम था उसकी माँ का, मेरी माँ का नाम वो कहते हैं उमामा था। मेरी माँ से कहता था हट जा, मैं इसे जान से मारूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी वैसे ही गुलाम बन के जिए जैसे मैं जी रहा हूं। वो दौर था 1978 के अंदर पहले काले शख्स को दाखिला मिला है अमेरिका की यूनिवर्सिटी में, गूगल करके देख ले। उससे पहले काले रंग का आदमी अमेरिका के स्कूलों में अलाउ नहीं था। ये जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये इस्लाम तो छोड़ो, इस्लाम तो बड़ी बात है, ये तो शरीफ लोग भी नहीं है, ये तो बदमाश लोग। इस्लाम से तो अच्छा कोई मजहब ही कोई नहीं। बाप ने अपने बेटे की गर्दन, वो कैसा सख्त दौर होगा कि बेटे ने, बाप ने ये सोचा होगा मैं अपने बेटे को मार दूं। वो कहता मैं भी ये समझता था कि काला रंग होना ये अपने आप में बहुत बड़ी ये कमी है। मैं इस महरूमी में जी रहा था। कहते मेरा आका भी मुझ पे जुल्म करता था, मैं फिर बिका मक्के की मंडी में। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहते मुझे मक्के में बेच दिया गया, गुलाम मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। कि लेकिन मक्के में आया, कहते मैंने फिर एक शख्स को देखा। अच्छा हुजूर जब उस बयान जो कर रहे हैं ना सियाबी, उनको बारे में कहते जब वो मुझे देखते थे ना अल्लाह के रसूल, तो मुझे देख के मुस्कुराते थे। वो पहले ही शख्स थे और आखिरी जो मुझे देख के मुस्कुराते थे। अल्लाह अकबर। कहते मैं बकरी एक दिन चरा रहा था तो वो भी आए और उनके यार अबू बकर भी आए और आके बोले हुजूर को दूध पीना है, तेरी बकरी में किसी में दूध है? मैंने कहा नहीं नहीं मेरी कोई बकरी दूध नहीं दे रही है, इस वक्त सारी बकरियों के थन सूख चुके हैं। तो कहते हैं हुजूर ने फरमाया वो जो बकरी है जो सबसे कम दूध देती है उसे लेकर के आ। कहते मैं लेके आया, हुजूर ने अपने दोनों हाथ लगाए, अभी हाथ रहमत आलम के पूरी तरह से लगे भी नहीं कि थनों में दूध आने लगा। दोनों उसकी खीरी जो है वो दोनों खीरी भर गई। हुजूर ने उसको दूना शुरू किया। कहते मैंने पिया और अबू बकर ने पिया और फिर सरकार ने पिया और कहते जितने बर्तन थे सब भर लिए। उसके बाद में देखा जब तक वो बकरी जिंदा रही उसके दूध के थन की बरकतें खत्म नहीं हुई। कहते हैं इस चीज को देख करके मेरे दिल में इस्लाम की अजमत और बढ़ गई। कहते एक दिन मुझे अबू बकर ने यह कहा कि तुम कलमा पढ़ लो। इधर तो देखो भाई क्या कहा। कहते मैंने कहा सोच के बताऊंगा। कहते पूरी रात मैंने सोचा। मैंने फिर अबू बकर से सुबह को पूछा ये बताओ कलमा पढ़ लूंगा तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा बात यह है फिर तू मेरा भाई बन जाएगा। अच्छा ठीक है। कहते मैंने कलमा पढ़ लिया। अब मेरी बात जरा देखो, कभी अम्मार इब्ने यासिर के नाम के भी आप महफिलें किया थी, कभी अबू जर गफ्फारी के नाम की महफिल कराते, कभी सलमान फारसी के नाम की महफिल कराते, सबके उर्स करते हो, कभी हुजूर के यारों के भी उर्स करते हो। कहते हैं इस्लाम ये आज का दौर भी ऐसे ही चल रहा है। कोई कुछ कहे तो खामोशी सब्र कर लो। फेसबुक बदतमीजी ना लिखो, अपने आप को खसारे में ना डालो, किसी मौलवी की जज्बाती तकरीर में आकर के उल्टी सीधी बातें ना करो, अकल से काम लो। हुजूर फरमा रहे हैं खामोश रहना है, इस्लाम जाहिर। कहते मैं जाहिर तो नहीं करता था मगर मेरी कई बार शिकायतें पकड़ी गई, मगर एक दिन कहते हैं मुझसे जब्त ना हो सका। जरा ध्यान देना भाई, इस बात पे ध्यान देना। एक दिन मुझसे जब्त हो, एक दिन मुझसे बर्दाश्त। कहते हैं अम्मार को कोड़े मार रहा था अबू जहल, उतबा, शैबा, ये उमैया। अच्छा एक बताओ, एक अकेले आदमी को बांध के जो लोग मार रहे हैं वो कितने कायर हैं, कितने वो
कितने बुज़दिल हैं कि जो एक गरीब इंसान को इस वजह से मार रहे हैं कि वो कहते हैं वो उसके कोड़े मारते मारते थक गए, उसकी खाल इधर से उधर हो गई मगर वो टस से मस नहीं हुआ। फिर ये जब थक गए ना सब, तो कब लो तुम जरा मारो। तो कहते हैं मैंने अपने हाथ में कोड़ा लिया, उसे भी पता था मैं मुसलमान हूँ और मुझे भी पता था। कहते मैं करीब गया तो उसने आंखों में आंसू लाके कहा यार तू अपना इस्लाम जाहिर न कर, मेरे एक दो कोड़े और लग जाएं तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, तू भी मार ले मगर तू मार मुझे ताकि इनको पता न चले तू मुसलमान है। कहते मैंने कोड़ा पीछे हिलाया और उसके बाद फिर मेरी आंखों में आंसू आए और जज्बात की वजह से मेरे हाथ कांपने लगे। पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नबूद में इश्क, अक्ल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। कहते मैंने वो घुमाया और घुमाने के बाद फिर मैंने वो कोड़ा फेंक के अपने अम्मार के सीने लग गया और मैंने कहा यार जब मोहब्बत साथ में करते हैं तो मार भी साथ में खाएंगे। अल्लाह अकबर। कहते मैंने कहा ओ मैया गवाह हो जा, मैं कलमा पढ़ चुका हूँ, मैं नबी पाक का गुलाम हूँ। ये काले रंग का कोई और नहीं था, इसका नाम बिलाल था। खुदा की कसम लोग कहते हैं जब हिलाल अच्छा है मदीने से आवाज आती है मोहम्मद का बिलाल अच्छा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत मुस्तफा, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस। मसलक ऐसी जन्नत में जाना चाहते हो, दो तीन गालियां भी बर्दाश्त नहीं करोगे, ऐसी जन्नत में जाना चाहते हो, दो तीन कमेंट भी बर्दाश्त नहीं करोगे। जो गैर मुस्लिम तुम्हें इस्लाम की वजह से बुरा कहते हैं तुम्हारे मर्तबे बुलंद होते हैं। आपको सब्र करना है जैसे बिलाल ने किया है। कहते फिर क्या हुआ, इतना सुना था तो मेरे फिर मुंह पे मुक्के मारे। कहते सब ने मिलके मुझे मारा मगर उस मुझे मार खाने में मुझे लुत्फ आता था जब कोई मुझे हुजूर के नाम पे मारता था। तो फिर मुझे जहां जानवर रहते हैं ना, जानवर उस अस्तबल में डाल दिया, बेड़ियां डाल के सुबह को मेरी गर्दन में डाली रस्सियां। हस्सान बिन साबित कहते हैं मैंने देखा एक आदमी को मक्के की गर्म धूप में और पत्थरों पर घसीटा जा रहा था मगर वो काले रंग का आदमी कहता था हो अल्लाह अहद। कभी कभी मैं हजरत बिलाल को पढ़ता हूं तो मेरा दिल उनकी तरफ बहुत जाता है। मैं कहता हूं यार काल मेरी चमड़ी सफेद न होती, मैं बिलाल का एक नाखून होता, मैं बिलाल के सर का एक बाल होता। कितना मुकद्दस था वो इंसान कि 1500 साल हो गए उसका जिक्र करते दिल भर आता है। सीने पे पत्थर रख दिया गया, गरम रेत पे लिटाला गया। हजरत अबू बकर आए, एक जिक्र जली होता है, एक जिक्र खफी होता है, ऐसा करो हल्के हल्के जिक्र कर लो। कहते ठीक है। 3 दिन तक मैंने जोर से नहीं कहा तो मैया ने मुझे मारा भी नहीं। कहते तीसरे दिन जो जा रहा था तो फिर मैंने जोर से कहा हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद। कहते उसने मुझे मारा। मैं जब होश में आया तो अबू बकर आए, मैंने मना किया था, मैंने हाथ पकड़ के यार बात तो तुम्हारी ठीक है मगर हल्के में कहता था तो इतना मजा नहीं आता जितना इसके कोड़े खा के मारने में कहने में मजा आता है। कहते मुझे ऐसा लगता है कि फरिश्ते मुझे हवा कर रहे हैं। बिलाल को इतना मारा गया कि इतना जुल्म के जुल्म जिसे सुन के सहम जाए। कहते फिर मुझे एक दिन घसीटता अबू जहल लेके गया उमैया के घर से और जिधर ये जबले अभी कुबैस के करीब में जिधर मस्जिद शजर है वहीं पे ले जाके मुझे बांध दिया। इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं कभी जाओगे और फिर मेरे मुंह पे मुक्के उस मजबूत आदमी ने मारे। मेरे मुंह से जब तक खून आता रहा और मैं बेहोश नहीं हुआ मैं कहता रहा अल्लाह एक है। इधर देखो क्या कहता रहा, तवज्जो क्या कहता रहा, क्या कहता रहा। कहते जब मैं बेहोश हो गया तो फिर उसने, मैं होश में आया ना तो मैं जमीन पे लेटा था, उधर अंगारे दहक रहे थे अंगारे। कहते वो अंगारों पर मुझे उठाया 2 लोगों ने। अबू जहल ने कहा बोल, तो मैं कुछ न बोला और यही कहता था कि अल्लाह एक है। उसने मुझे अंगारों पे लिटाला
अंगारों से बिलाल की जो खाल थी ना, उसकी चर्बी निकली और चर्बी से वो अंगारे, अल्लाह अकबर, वो बुझने लगे। बिलाल ने दोनों हाथ उठा के दुआ मांगी, या अल्लाह, अब तेरा बिलाल आखिर हो चुका, अब मेरी हिम्मत काम नहीं करती। अगर तू बर्तन को तुझे, अगर बर्तन तेरे पसंद आया हो तो अब बिलाल को खरीद ले। कहते मैंने दुआ की। हज़रत अबू बकर कहते मैं हुजूर की बारगाह में जब गया ना, उसी दिन हुजूर रो रहे थे। मैंने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, जान कुर्बान कर देगा अबू बकर, मगर आपकी आंखों में आंसू नहीं देखेगा। सरकार से पूछा क्या बात है? फरमाया मैं सोच रहा हूं अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं अपने बिलाल को खरीद लेता, अपने बिलाल को। हमने क्या हमने तो सिर्फ शोर शराबे किए हैं, हमने कुछ नहीं समझा, हमने कोई कुर्बानी नहीं दी अपने बिलाल को। मैं हज़रत अबू बकर कहते हैं मेरे या रसूल अल्लाह, मेरे पैसे भी तो आप ही के हैं, सब कुछ आपका है। हज़रत अब्बास से कहा जाओ पूछ के आओ। उमैया बोला बड़ा परेशान हूं, 50 दीनार का दे दूंगा, 50 दिरहम का दे दूंगा, 50 दिरहम का, चांदी के दिरहम, 50 दिरहम का दे दूंगा। अल्लाह अकबर। कहते हैं जब मैं पैसे लेके गया ना हजरत अब्बास के साथ, वो जब तक ईमान नहीं लाए थे हुजूर के चचा, कहा तुम खरीदोगे? अरे तुम्हारा तो इस्लामी भाई है ना, तुम्हें ये 2000 दिरहम का दूंगा, 2000 दिरहम देने पड़ेंगे, 2 पढ़े लिखे और गुलाम देने पड़ेंगे तुम्हें, इसके बदले में अबू बकर तब दूंगा। हज़रत अबू बकर बोले मुझे मंजूर है। हज़रत अब्बास ने हाथ पकड़ कर, क्या बात कर रहा है यार, ये एक गुलाम है, इतना खसारे का सौदा कर रहा है। अरे मैं समझता हूं तुम अच्छे बिजनेसमैन हो। उन्होंने हाथ छुड़ा के अबू बकर सिद्दीक ने कहा अभी आप इस्लाम नहीं लाए हो, बिलाल की कीमत आपको नहीं पता है। फरमाने लगे अबू बकर सिद्दीक, अगर मैं किसी मुल्क का बादशाह होता और ये बादशाह मांग लेता तो मैं बादशाह दे देता बिलाल को खरीद। तुम्हारी सिद्दीक कौन है? राज़ियों ज़माने दर जिसने इस्लाम के लिए वो कुर्बानियां पेश की हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं। दिल से समझो तो पता लगेगा अबू बकर सिद्दीक कौन है। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक मैंने खरीद लिया बिलाल को। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं मैं फिर गया तो मैंने उस कोठरी में पड़े थे बिलाल और उनके ऊपर बेड़ियां थी। अल्लाह अकबर। आवाज दी बिलाल कौन? कहा मैं अबू बकर तुम्हें लेने आया हूं, तुम्हें आजाद कर लिया, उठो। नहीं उठे। उठो बिलाल, आवाज नहीं आई। बिलाल उठो। कह लगे यार अबू बकर जब खरीद लिया है तो एक एहसान और कर, मुझे सहारा दे के खड़ा कर। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, इतना मारा गया था, इतना जुल्म हुआ था कि बिलाल से खड़ा नहीं हुआ जाता था। ए ज़ौक़ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे और दरबान कहें उठ उठ तो मैं कहूं कि उठा नहीं जाता। अल्लाह अकबर। कहते उठाया, बेड़ियां खोली, घर ले गए। हजरत बिलाल कहते मेरे तेल लगाया जख्मों पर। अबू बकर ने नए सफेद कपड़े पहनाए, सफेद साफा बांधा। मैं रोने लगा तो कहने लगे यार जितना रोना है रो ले, हुजूर के सामने न रोना, मैं हुजूर की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ठीक है। कहते हैं मुझे फिर बिलाल हाथ पकड़ के हुजूर की बारगाह में ले गए। सरकार इंतजार कर रहे थे। कहते उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम रोना नहीं, मगर मैं देखा कि अबू बकर ने जैसे हुजूर को देखा फूट के रोए। या रसूल अल्लाह, मैं अपने भाई बिलाल को खरीद लाया हूँ, खरीद लाया हूँ। अल्लाह अकबर। कहते हैं बिलाल, हुजूर ने मेरी तरफ देखा, मैं कदमों में जाके पढ़ने लगा। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, झिड़कियां खाएं कहाँ, देख देख के तलवा तेरा, तेरी टुकड़ों पे जो है गैर का मुंह क्या देखे।
झिड़कियां खाएं कहां, छोड़ के टुकड़ा तेरा। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैं आगे बढ़ा। अच्छा एक बात बताऊं, जब कोई किसी की मौत हो जाए ना, तो वो एक आदमी सबके साथ मिलके नहीं रोता है। एक होता है जिसे याद होती है, मेरा फला आएगा तो उससे मिलके रोऊंगा, फला मुझे ज्यादा समझता है, फला मेरे दर्द को अच्छा समझता है, फला दोस्त के साथ रोऊंगा। ये बताओ, ये तो दुनिया वाला मामला है। जब बिलाल को हुजूर ने देखा होगा, और बिलाल को हुजूर का कान्हा मिला होगा, और सुनाने के लिए तो क्या क्या रहा होगा। बिलाल कहते हैं मैं तड़प के हुजूर के करीब गया ना, हुजूर ने बाहें फैला दी। बिलाल कहते हैं मैं चिपट गया हुजूर से, और जैसे मैं हुजूर से चिपटा, अल्लाह अकबर, मेरी हिचकियां बंद गई। मैं इतना कभी नहीं रोया था जितना उस दिन रोता था। अल्लाह अकबर। मेरा दिल आवाज करता था तेजी के साथ, मेरे जज्बात रुकते नहीं थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह, ये तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। कैसे रोया। जब मैं इत्मीनान हुआ तो हुजूर ने फरमाया खतीजा, मेरा बिलाल आया है। अल्लाह अकबर। अगर वो पूछ ले मुझसे तुझे किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले मुझसे तुझे किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले मुझसे। अल्लाह अकबर। हुजूर ने मिजाज कुर्सी की। बिलाल कहते हुजूर ने कहा खजूरें हुजूर की बेटी लेकर के आई, तो मैंने खजूर उठाना चाहिए, तुम नहीं खजूर खाओगे बिलाल। हुजूर ने खजूर निकाली, उसके अंदर से गुठली निकाली, और फिर गूदा मेरे मुंह में रखा। बिलाल से किसी ने पूछा कोई ऐसी चीजें हैं जो तुम नहीं भूल पाए? कहने लगे दो बातें तो कभी नहीं भूल सकता, मैंने खाने बहुत खाए थे, मगर हुजूर के हाथों की खजूर का मजा अभी तक मेरे दिमाग से नहीं खत्म हुआ। और कहते हैं दूसरा, जब मक्के में फतह हुआ मक्का, और मैं हुजूर ने फरमाया काबे में अजान बिलाल पड़ेगा, तो कुछ लोगों ने कहा कुफ्फारे मक्का कहते हैं हमारे तो सीने पहले ही फटे हुए, और बिलाल को अजान पढ़वाएंगे तो हमारे सीने फटे फट जाएंगे, बिलाल को अजान ना पढ़वाएं, हुजूर बिलाल के अलावा किसी और से पढ़वाएं। कहते मेरे सरकार को जलाल आया, फरमाया अच्छा, जब रेत पर सोने की बात आए तो बिलाल सोए, जब सीने पे पत्थर रखने की बात आए तो मेरा बिलाल रखे, जब अंगारों पे लेटने की बात आए तो मेरा बिलाल लेटे, अजान कोई और पढ़ेगा, फरमाया बिलाल चढ़ जा। कहते हैं मैं भी बिलाल, ऊंची इमारत है आज भी जाके देखना काबे की, कहते हैं हुजूर ने फरमाया मैं बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी सीढ़ी के काबे के ऊपर चढ़ गया। मैंने अर्ज़ की हुजूर किधर जाके नमाज पढ़ूं, किधर जाके अजान पढ़ूं या रसूल अल्लाह। मैं पहले अजान पढ़ता था तो काबे की तरफ मुंह था, कि बिलाल मेरी तरफ देख। इमाम हाकिम ने लिखा है हुजूर कर रहे थे तवाफ, तो बिलाल ने मुतहर्रिक रहे, बिलाल ने खड़े होकर अजान नहीं पढ़ी, बल्कि अजान पढ़ते जाते हैं, हुजूर को देते जाते हैं, और दुनिया को इमाम अहले सुन्नत का ये अकीदा साफ करते जाते हैं। आजियो शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत मुस्तफा, अज़मत बिलाल, शान बिलाल, मसलक आला हजरत। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो भी दौर था, सुनो मैं बात अपनी कंप्लीट कर रहा हूं, मेरी बात कंप्लीट हो रही, वो भी एक दौर था कि अबू जहल ने, उतबा और शैबा ने आशिकाने रसूल की खाले की, वो भी एक दौर था कि मक्के में निकलना बंद कर दिया था। फिर एक दौर वो भी आया कि बद्र के मैदान में उमैया भाग रहा था और बिलाल उसका पीछा कर रहे थे। वही उमैया जो बिलाल के ऊपर जुल्म करता था। हज़रत बिलाल ने देखा मोटा भाग रहा है, पीछे दौड़े और जाकर के पकड़ के एक घूसा जब मारा ना मुंह पे, जैसे बिलाल को देखा घूसा लगा, जमीन पे गिरा, देखने लगा बिलाल को। हज़रत बिलाल बोले मैं देखता क्या है उमैया, ये बिलाल का घूसा नहीं लगा है, ये तो इस्लाम का घूसा तेरे मुंह पे लगा। फिर उन कुफ्फार मक्का की लाशें भी तड़प रही थी बद्र में। सुनो, इस वजह से घबराना नहीं, आज जो वक्त है वो कल नहीं रहेगा। कोई फिरौन नहीं बचा उस जमाने का, तो इस जमाने का भी फिरौन नहीं बचेगा। उस जमाने का अबू जहल नहीं बचा, तो इस जमाने का अबू जहल भी। बस तुमको सब्र से काम लेना है। दीन पे परेशानी आए तो सब्र करना, और किसी को कोई जवाब वक्त काम देता है।
अपनी जिंदगी में ये बात पैदा करो मेरे भाइयों। मैंने जो तकरीर करनी थी वो कर दी, और बस आखिरी तकरीर यही है, बस हुजूर से प्यार करो। मेरा इमाम कहता है जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, जान है, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी, जली जली बू से उसकी पैदा है सोजिश। आला हज़रत को समझो, वो आला हज़रत नहीं थे, वो तो इश्क था, चलता फिरता इश्क रसूल, है ना। अपनी जिंदगी को बदलो नौजवानों, अपनी आंखों को परहेजगारी में लाओ। इधर देखो, इधर देखो, जिन आंखों से तुमने फिल्में देखी है ना, तो कोई एक भी ऐसी वीडियो नहीं है जो तुम्हारे रब के इल्म में नहीं। जितनी वीडियो और जितनी बदनिगाही आपने की है, इसका जवाब आपकी आंखें ही दे देंगी क़यामत के। 2 मिनट की बात रह गई मेरी, ध्यान से सुनो। अपनी जिंदगी को बदलो, आंखें गंदी न लेके जाओ अल्लाह के सामने। कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है क्या होना। आंखों के मोमिन बन जाओ, इंस्टाग्राम फेसबुक पे बर्बाद अपनी आंखें ना करो, है ना, वरना कयामत के दिन ये आंखें तुम्हें रुसवा कर देंगी। एक आदमी था, उसके पास एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में आई और आके बोली, मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं परेशान हूं। तो उसने कहा, मैं तो तेरे ऊपर नजर न जमाए हुए, मुझे हर रात एक नई औरत चाहिए जिना करने के लिए, तू रात को आ जाना, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। उसने कहा, मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। चली गई वापस। बच्चे रोए, अम्मा कुछ लाई, एक बच्चा बेहोश हुआ तो घबराहट के साथ आई और बोली, मुझे कुछ दे दे वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे, मैं तुझसे वादा कर रही हूँ रात को आ जाऊंगी, तेरा जो दिल चाहे कर लेना। उसने खाना दिया और खिला पिला के सुला के आई। रात में कमरे में बैठी है, वो आगे बढ़ रहा है, वो उसके हाथ लगाना चाह रहा है, वो कांप रही है, उस पर कपकपाहट तारी है। जैसे हाथ लगाया रोने लगी। रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले? कब पैसा सब कुछ नहीं होता है, ईमान भी कुछ होता है। मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं जब अपना जिस्म बेचने आई हूँ ना, तब भी मेरा मालिक देख रहा है। तो उससे बस यही बातें कर रही हूँ, मेरे करीम, मेरे रहीम, तू गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, पूरी जिंदगी तेरी इताअत के लिए गुजार दी, पूरी जिंदगी हजार रंगीनियां छोड़ के तेरी इताअत की। मालिक तू गवाह है कि तेरी बंदी गुनाह न करती अगर बच्चे भूखे ना होते। मजबूर हूँ, माफ कर देना, आज गलत रास्ते पे आई हूँ। कहते हैं वो इतनी फूट के रोई, उलमा कहते हैं उसके रोने से उसका दिल बदल गया जो रोज जिना करता था। बोला, जा तूने मेरी आंखें खोल दी, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ये पैसे ले चली जा। वो तो चली गई, ये सजदे में गिर के रोने लगा। मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं। ये रोते रोते सो गया। सुबह को दरवाजे में दस्तक हुई, कौन का? दरवाजा खोलो, सामने एक बुजुर्ग खड़े थे। कहने लगे, आप कौन हैं? कहने लगे, मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगा, मूसा, अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा, मैंने पूरी जिंदगी पाप किए हैं, इज्जतें लूटी हैं, कपड़े फाड़े हैं, इज्जतें तार तार की हैं, मैं डाकू हूं, बदबख्त हूं, मुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा। कोई नेकी की है तूने? कहने लगा, हाँ रात रोया था। कितना? कि मेरी आंखों के आंसू ढलक के मेरे गाल तक आए थे। अल्लाह अकबर। मूसा ने मालूम क्या कहा? अल्लाह ने मुझे भेजा है और फरमाया, जा मूसा मेरे बंदे से कहना कि उसके आंसू उसके रब ने कबूल कर लिए। एक बार के रोने में सारे गुनाह माफ कर देता है। तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। अब बताओ, हुजूर के नाम पे आप में से कौन कौन जान दे सकता है? पूरी महफिल में हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर। जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ देखना और मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी दिखा लेंगे। वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाए। 1 2 3 4 खड़े हो जाओ, पूरी दाढ़ी कर लेना, दाढ़ी कटाना बनाना। 5 बाहर आ जाओ, बाहर मियां दुआ करेंगे आपके लिए। खड़े हो जाओ। बरेली इलाके में सबसे अच्छा गांव लगा मुझे, इतनी जल्दी 5।
असल में हजरत बिलाल का भी तो जिक्र हुआ है ना, जी, उसी की बरकत है। जी। अल्लाह करे तो क़यामत के दिन मैं हजरत बिलाल का गुलाम बन के उठूं, आमीन आमीन। गुलामी मिल जाए हजरत बिलाल की। ये 5 हो गए। छठा आशिक रसूल कोई है? छठा कोई है? कोई आशिक रसूल? आपकी तो है। आपकी दाढ़ी है पूरी, बैठ जाइए। आपकी पूरी है, बैठ जाइए। एक मुट्ठी है पूरी। कोई है और आशिक रसूल? कुछ हमारे चचा लोग हैं जिनकी दाढ़ियां छोटी हैं, ये दूसरे दोनों तरफ मामला इनका चल जाता है, उधर भी चल जाते हैं, इधर भी चल जाते हैं। ये ऐसे नोट हैं जो हर मुल्क में चल जाते हैं। हाँ, आओ आओ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। ये 6 हो गए। 7वां है कोई? दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है। कोई गुल बाकी रहेगा, नामे शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हशर तक नामो निशाने पंजतन रह जाए।